नमस्कार, मैं रुचि भागे जी एस्ट्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के 8वें दिन पर और इन्हीं पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं आचार्य नीरज शर्मा जी। तो आइए मिलते हैं नीरज जी से। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार रुचि जी। नमस्कार प्यारे दर्शकों। नीरज जी, नवरात्रों का 8वां दिन किस माता को समर्पित है और ये किस ग्रह से रिलेट करता है? जी, नवरात्रों का 8वां दिन महागौरी माता को समर्पित है और इस दिन का संबंध शुक्र ग्रह से है। नीरज जी, नवरात्रों के 8वें दिन की पीछे की गाथा क्या है और महागौरी जी का स्वरूप कैसा है? जी, महागौरी माता जी ने शिव जी की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। इससे उनका शरीर काला पड़ गया और जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया तो शिव जी की कृपा से उनका शरीर फिर से गोरा हो गया और अत्यंत गौरी होने से इनका नाम महागौरी हुआ। महागौरी माता सफेद वस्त्र पहनती हैं और इन्हें श्वेतांबर धरा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका दाहिने हाथ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। इनका वाहन बैल है। महागौरी माता का स्वभाव शांत होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ सीता ने श्री राम जी की प्राप्ति के लिए महागौरी माता की ही पूजा की थी। नीरज जी, अष्टमी तिथि का महत्व क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? जी रुचि जी, नवरात्रि केवल उपवास का ही पर्व नहीं है। इन दिनों नारी शक्ति का महत्व हमें पता चलता है। साथ ही नारी का सम्मान करना क्यों आवश्यक है, ये भी माता के नवरात्रि हमें सिखाते हैं। यदि आपको माता रानी की कृपा पानी है तो पहले अपने घर, समाज, अपने आसपास के महिलाओं का सम्मान करना जरूरी चाहिए। नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने का और उनको भोजन कराने का विधान भी है। नवरात्रि में हर दिन कन्या को पूजने की परंपरा बताई गई है, लेकिन अष्टमी और नवमी ये दोनों तिथियों में कन्याओं का विशेष पूजा करने का विधान है। 2 से 11 साल तक की कन्याओं की पूजा करने के लिए हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। अलग अलग आयु की कन्या को अलग अलग माता के रूप में देखा जाता है। जैसे अष्टवर्षा भवेत गौरी अर्थात 8 साल की कन्या में माँ गौरी का रूप माना जाता है। इस प्रकार नवरात्रों का पर्व नारी शक्ति को जानने और समझने का एक पर्व है। इस दिन कुछ कन्याओं को घर में बुलाएं, उनके चरण धोकर उनका स्वागत करें, उनको तिलक लगाएं और उनके हाथों में कलावा बांधें। फिर इनको हलवा, पूरी और खीर का भोग देवें। साथ ही कुछ गिफ्ट आइटम जो छोटे बच्चों को पसंद आए वो भी आप उन्हें दे सकते हैं। उनकी आरती करें, धूप दीप दिखाएं और उनसे विदाई लेते समय उनके चरण छूकर आशीर्वाद अवश्य लें। नीरज जी, इस दिन महागौरी जी की पूजा करने से श्रद्धालुओं को क्या लाभ मिलता है? जी, महागौरी माता का संबंध शुक्र से है, इसलिए डायबिटीज और हार्मोन्स की प्रॉब्लम इस दिन सॉल्व होती है। आंखों के तंत्र की प्रॉब्लम, निसंतानता की समस्या, काम भाव का जरूरत से ज्यादा होना और वैवाहिक जीवन की समस्याएं हो तो इनकी पूजा से लाभ होता है। शुक्र का मतलब होता है सुख, इसलिए माता महागौरी की कृपा से शुक्र भी प्रबल होता है और आपको सभी प्रकार के सुखों का वरदान मिलता है। नीरज जी, इस दिन माँ महागौरी जी की पूजा से शुक्र कैसे मजबूत कर सकते हैं हम अपना? अवश्य रुचि जी, माँ महागौरी जी की पूजा के लिए आप चमकदार सफेद कपड़े पहनकर माँ महागौरी जी की पूजा आरंभ करें। फिर माँ के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे। फिर माँ का ध्यान करेंगे, ऐसे जैसे कि माँ सफेद कपड़ों में आपको आशीर्वाद देने के लिए खड़ी हैं। ऐसा ध्यान करके पूजा शुरू करेंगे। फिर माँ को सफेद फूल अर्पित करेंगे। माँ को सफेद मिठाई और मिश्री का भोग भी लगाएंगे। फिर महागौरी माता के मंत्रों का जाप करेंगे। मंत्र है ओम ह्रीं गौर्ये नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे। ध्यान दें कि इनकी पूजा मध्य रात्रि में ही करना सबसे उत्तम माना जाता है। और फिर शुक्र का मूल मंत्र जाप करेंगे। मंत्र है ओम शुंग शुक्राय नमः। इसका भी आप 108 बार जाप करेंगे। इससे आप देखेंगे कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा, जीवन में सुख आएगा और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आएगी। नीरज जी, नवरात्रों के 8वें दिन का प्रसाद क्या रहने वाला है? जी, इस दिन का विशेष प्रसाद है। इस दिन महागौरी माता को नारियल का भोग लगाना सबसे उत्तम और कल्याणकारी माना जाता है। इससे आपको कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति होते हुए दिखेगी। माता महागौरी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। क्या इस दिन कोई ऐसी चीज भी है जिसकी पूजा आदि करके हमें माँ का विशेष आशीर्वाद मिल सके? जी बिल्कुल है। इस दिन गौरी यंत्र की स्थापना करना सबसे उत्तम माना जाता है। इससे आपको वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होते हुए दिखेंगी।
साथ ही आपके जीवन साथी के अगर स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ रही हैं तो वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। नीरज जी, गौरी यंत्र की स्थापना और पूजा विधान भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जाने कि कैसे इसको स्थापना करनी है। पहले आप यंत्र को शुद्ध कर लें गंगा जल का छिड़काव करके, और आप माँ की जब पूजा करें तब गौरी यंत्र की स्थापना भी करें। उसे धूप दीप दिखाएं और बताए गए मंत्रों का जाप करें। इससे ये यंत्र एक्टिवेट हो जाएगा और अपना शुभ परिणाम देना आरंभ कर देगा। साथ ही ध्यान रखें कि इस यंत्र को किसी भी चीज से ढक कर ना रखें और इस यंत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। यह यंत्र सोने की धातु में, चांदी की धातु में या अष्ट धातु में बना हो तो सबसे शुभ परिणाम देता है। आप इन बातों का पालन करें और अपने जीवन में शुभ बदलाव होता हुआ देखें। धन्यवाद नीरज जी आपका, जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दर्शकों, अगर आपको भी नवरात्रों के 8वें दिन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।